नहीं हो। शिव बाबा तो गायन लायक भी है और पूजने लायक भी है। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। जब हम कहेंगे या मुरली कहेगी शिव बाबा गायन लायक भी है और पूजन लायक भी है, तो बेसिक ज्ञान वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझेंगे? बिंदी को। वो बिंदी को कह देंगे वो गायन लायक भी है और पूजने लायक है। बाबा तो कहते बड़े रूप की पूजा की जाती है, छोटे रूप की पूजा नहीं होती है। शिव का भी बड़ा रूप है लिंग, उसकी पूजा की जाती है, लेकिन जो उसका असली रूप ज्योति बिंदु है उसकी पूजा नहीं होती है। तो शिव बाबा साकार और निराकार, छोटे और बड़े दोनों का मेल है। तो शिव बाबा गायन लायक भी है और पूजन लायक भी है और उनकी महिमा भी है, तो वो पूजा भी जाता है सबसे जास्ती है। दुनिया में ऐसा रूप कौन सा है जो सबसे जास्ती पूजा जाता है? हाँ, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं, चाहे भारत में हुई हो, चाहे ग्रीस में हुई हो, मेसोपोटामिया में हुई हो, सिंध में या मोहनजोदड़ो में हुई हो, सब खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। वो लिंग मूर्तियां जो हैं साकार की यादगार हैं। दुनिया इस बात को नहीं जानती है कि लिंग तो बड़ा होता है, उसमें जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो तो छोटी निराकार है। तो देखो निराकार है फिर भी पूजा करते हैं। देखो और क्या चढ़ाते हैं, है? जो पूजा करने वाले भक्त हैं लिंग की पूजा करते हैं बड़े रूप की, तो क्या चढ़ाते हैं उसके ऊपर? दूध चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं और देखो क्या उनके ऊपर चढ़ाते हैं। और अर्थ तो समझते ही नहीं है कि हम जो चढ़ाते हैं वो बेचारे अर्थ ही नहीं समझते। इसे चढ़ाने वाली चीज का अर्थ क्या है? लोटी चढ़ाते हैं, उसमें दूध बहुत थोड़ा होता है और ढेर सारा पानी पानी, एक चुल्लू ऐसे करके दूध डाल देंगे, लोटा है भरा हुआ पानी का। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब बताओ तो ज्ञानी, नहीं बताओ तो तुम भी क्या हो गए? भगत हो गए कि ज्ञानी हो गए? बाबा ने उनको कहा बेचारे देखो क्या चढ़ाते हैं और उनका अर्थ तो समझते ही नहीं है बेचारे। बेचारे कह के किसको बताया है? भक्तों को बताया। तो तुम तो भक्त नहीं हो, बाबा के बच्चे हो, बताओ। थोड़ा ज्ञान है और सब लोटा गंगा जल का भरा, पानी का लब भरा और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, ज्यादा नहीं, ऐसे लिया चुल्लू भर भी नहीं, थोड़ा सा बस, और उसी लोटे को शिव के ऊपर रोटी को चढ़ाते हैं। तो कौन है वो? दूध है। अरे दूध तो बहुत थोड़ा है, ज्ञान थोड़ा है बाबा, पानी ज्यादा डाला, पानी ज्यादा है, लेकिन दूध जिसमें थोड़ा है और पानी ज्यादा है, उसको, उस बर्तन को कहते क्या है? पात्र को कन्या। हाँ कन्या तो है। लोटी लोटी माने लोट पोट हो जाए, नाम क्या दिया? लोटी। बेचारे जानते नहीं हैं, तो जो नहीं जानते हैं वो क्या हो गए? होशियार के बेचारे हो गए। हाँ, कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई लोटी चढ़ाते हैं। अरे भला अच्छा, श्री कृष्ण को तो बैठ करके वो चढ़ाते हो क्या? वो क्यों कह दिया? सीधा क्यों नहीं कहते मक्खन चढ़ाते हो? है भाषा बना बना के बोलते हैं।
अच्छा, श्री कृष्ण को तो वो चढ़ाते हो, भला इनको बैठ करके अक्क धतूरा क्यों चढ़ाते हो? हा? श्री कृष्ण को तो तुम वो चढ़ाते हो क्या? हाँ, मक्खन की मटकिया उड़ेल देते हो। और इन शंकर, शिव शंकर को क्या करते हो? है आक धतूरे उनको बैठ करके क्यों चढ़ाते हो? है बाबा का ऊपर क्यों चढ़ाते हो उनके ऊपर आक धतूरे? सारा पाप नाश करने वाले को आक किसे कहते हैं? वो तो जो भक्त हैं वो क्या चढ़ाते हैं और जो चढ़ाते हैं उनका अर्थ नहीं समझते हैं बेचारे। और तुम तो अर्थ समझते हो ना, है? तो शंकर के ऊपर, शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? कृष्ण के ऊपर तो नहीं चढ़ाते हैं? अच्छे चीज नहीं होते हैं, है? अच्छे चीज को हजम करते हैं, वो हजम करते हैं। इसलिए बीस पीने वाला क्यों? वाला कृष्ण का लीवर क्या कमजोर था? है? क्यों बाबा पता ही नहीं है वो बाबा। और शंकर जी का लीवर क्या बहुत कमजोर था? है? शंकर जी भी शिवा है, तो हजम करते हैं। नहीं, जो अक है ना, अक में पाचक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसको दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैद्य लोग क्या करते हैं, मिट्टी की छोटी हंडी लेते हैं, उसमें एक लेयर चढ़ाया अक के फूलों का, और उसके ऊपर से नमक डाल दिया हल्का हल्का, फिर दूसरा लेयर चढ़ाया अक के फूलों का, फिर तीसरा, ऐसे करके पूरी वो हंडी छोटी सी भर देते हैं, ऊपर से मिट्टी से बंद कर देते हैं और आग में, कंडों की आग में रख देते हैं, चारों तरफ से ऊपर ले जलाते हैं। वो एकदम मटकी लाल हो जाती है और अंदर अंदर सारा मिक्स हो करके, पिघल करके एकदम बढ़िया दवाई बन जाती है। इस मटकी को फोड़ते हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी पुड़िया बना करके खिलाने से एकदम भूख बढ़ती है। तो देखो अक में कितनी ताकत है। माने शंकर जी दवाई जानते होंगे, शंकर जी बेचारे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन चढ़ाने वाले तो जानते होंगे कि इनका लीवर खराब है, इनका लीवर खराब है, तो इनको ये अक चढ़ा दो। अब अक किसे कहा जाता है? छोटा सा फूल होता है उसको कहते हैं अक। बेलपत्ता अच्छे है कि नहीं है? बेलपत्ते, बेलपत्ते की बात नहीं हो रही है अभी, जो बात हो रही है उसके प्रसंगांतर मत करो, वो भी बताते हैं। अक किसे कहते हैं? क्योंकि बाबा ने यहाँ एक शिकायत कर दी है। क्या शिकायत की? फूलों से पूजा करते हैं देखो, और क्या चढ़ाते हैं उनका अर्थ नहीं समझते हैं बेचारे। तो वो तो अर्थ नहीं समझते, हम बच्चों तो अर्थ समझने वाला होना चाहिए ना, नहीं? तो हम बच्चे तो पहले जाने कि अक किसे कहा जाता है। बदबू फैलाने वाले, हैं? बदबू फैलाने वाले, बदबू फैलाने वाले। बदबू तो धतूरे का फूल भी फैलाता है, उसे अक क्यों नहीं कहते? तुम्हारी परिभाषा गलत है। अक कहा जाता है छोटे फूल को। धतूरा बड़ा फूल है या छोटा फूल है? बड़ा फूल है, उसे अक नहीं कहेंगे, छोटे फूल को अक कहते हैं। हैं? क्या मुसलमानों में कोई प्रसिद्ध है ऐसा नाम? अकबर। हाँ, अकबर, अल्लाह हो अकबर। अल्लाह कहते हैं ऊंचे से ऊंच को, और उसके साथ किसका नाम लगा दिया? अकबर। अक माने अक के फूल जैसा, और बर माने श्रेष्ठ।
माने अक के फूल जैसा दुर्गंध छोड़ने वाला ऐसा फूल जो सभी अक के फूलों के मुकाबले वर माना श्रेष्ठ है, उसका नाम क्या हो गया? अकबर। छोटे फूल को अक कह दिया, क्यों? बड़े फूल को धतूरा कह दिया, क्यों कह दिया? है? अच्छा, ये फूल कहा किसको जाता है? है? अकासुर को कहा जाता है। हल्का फुल्का। हल्का फुल्का कौन? हल्का फुल्का कौन? बुढ़ा आदमी? कौन हल्का फुल्का? हाँ, कन्याएं जो होती हैं प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है, इसलिए वो हल्की फुल्की रहती हैं। जिनमें इम्प्योरिटी ज्यादा होती है उनका माथा भारी रहता है। तो जो कन्याएं हैं उन कन्याओं में भी जो छोटी छोटी उम्र की कन्याएं हैं आज के समाज में, जिनके लिए बाबा ने बोला बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, चाचा भांजी को नहीं छोड़ता, वो मामा भांजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, ऐसी गंदी दुनिया हो गई है। मोहल्ले पड़ोस वाले बच्चियों को नहीं छोड़ते, समाज वाले इतने दुष्ट हो गए हैं कि वो बच्चियों को ही पहले गंदा करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जो बेचारी कुछ नहीं जानती हैं, उनको जिन्होंने बचपन में ही गंदा कर दिया और उनका शरीर बढ़ने से बंद हो जाता है। क्या? शरीर की बाढ़ बंद हो जाती है, छोटा फूल रह जाता है। ऐसी छोटी छोटी कन्याएं, उनका नाम शास्त्रों में दिया है अक। उनके मुकाबले बड़े फूल हैं जो दुर्गंध छोड़ते हैं, वो धतूरा। धतूरा माने लंबा छेद वाले। अब ये सारी बातें जो हैं देवताओं को इशारा काफी है। तो बताया ऐसी कन्याओं माताओं को जो अर्पण करते हैं वो हैं अक और धतूरे के फूल। तो बोला वो चढ़ाते तो हैं परंतु उनका अर्थ विचारे नहीं समझते हैं। अच्छा, इन फूलों का भी अर्थ बाप ने बैठ करके समझाया। क्या बताया? कि देखो, मैं इस कांटे से इन फूलों को क्या बनाता हूं? कांटे से क्या बना देता हूं? नहीं। कांटा किसको कहा जाता है? दुख देने वाले को कांटा कहा जाता है और सुख देने वाले को फूल कहा जाता है। पवित्र आत्माएं ज्यादा सुख देती हैं जीवन में या अपवित्र आत्माएं ज्यादा सुख देती हैं? पवित्र आत्माएं ज्यादा सुख, और अपवित्र जो हो जाती हैं वो दुख देती है। तो बताया कि इनको जो बैठ करके चढ़ाते हो, इस कांटे से फूल बनाते हैं। कौन से कांटे से? मिले न फूल तो किससे दोस्ती कर रहे? कांटों से। कहाँ नहीं मिले फूल? कहाँ की बात है? हैं? पति दुनिया में फूल नहीं मिले? नहीं, एडवांस और बेसिक की बात है। विजयमाला कहाँ से निकलती है? जो विजय दिलाती है पवित्रता के आधार पर, बेसिक से निकलती है। और रुद्रमाला है एडवांस में। कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है? बेसिक वाले। जो विजयमाला निकलती है वो पवित्र है। तो वहां से फूल नहीं मिले,
शिव बाबा का, जो शिव बाबा का पार्ट 76 से प्रत्यक्ष होता है, उस पार्टधारी को फूल तो मिलते नहीं, तो क्या करते हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो देखो किस्म किस्म के फूल होते हैं, किस्म किस्म के फूल, जिनका अर्थ बाप ने बताया। कोई तो दुखदाई कांटे से फूल बन जाते हैं जो टिके रहते हैं, और कोई बीच में ही भाग खड़े होते हैं, तो कांटे के कांटे भर बाहर की दुनिया में जाएंगे, फिर कांटे बनेंगे। तो कोई सदा गुलाब बनते हैं, रूहे गुलाब, क्या, कोई तो रूहे गुलाब बन जाते हैं, कोई गुलाब बनते हैं, कोई मोतिया बनते हैं, कोई चंपा बनती है, अनेक प्रकार के फूल है ना। ऐसे नहीं कि एडवांस पार्टी में सब अपवित्र हैं, एडवांस पार्टी में भी नंबरवार हैं, या सब अपवित्र हैं, नंबरवार हैं। अनेक प्रकार के फूल हैं। अब बाप दुरापा देते हैं, श्री कृष्ण को तुम क्या चढ़ाते हो, हैं, कांटे चढ़ाते हो, हैं, आका और धतूरे को फूल चढ़ाते हो, उनको नहीं चढ़ाते, और मेरे को आका और धतूरे के फूल चढ़ाते हो। अब कृष्ण भगवान है ही नहीं। कृष्ण राजयोग सिखाते हैं क्या, है? कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में होती है या बड़े रूप में होती है? तो बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। वो राज की बातें क्या जाने, ये राज की बातें हैं जो बाबा बोल रहे हैं, फूलों की बातें, जो शिव के ऊपर, कृष्ण के ऊपर जो कुछ भी अर्पण करते हैं, उनका अर्थ चढ़ाने वाले जानते हैं? नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा जानते थे? हैं? इन फूलों का अर्थ या कांटे का अर्थ ब्रह्मा बाबा समझते हैं? नहीं जानते थे। तो बरोबर ये अनेक बनते जाते हैं। क्या ये जो फूल हैं, एक नहीं अर्पण होते हैं, 2, 4, 10, 20, 50 अर्पण नहीं होते। यज्ञ के आदि में 400, तो अभी बढ़ते हैं कि घटते हैं? बढ़ते हैं। 1000-1200 भी हो जाते, 1000-1200 बढ़ के एक दिन 16,000 भी हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के फूल हो जाते हैं। अब ये बताओ कि वो अक के फूलों की संख्या बाद में बढ़ेगी या पहले बढ़ेगी? अक के फूल जो अर्पण होते हैं वो पहले कम संख्या में अर्पण होते हैं या बाद में कम संख्या में अर्पण होते हैं? पहले ही ज्यादा अर्पण हो जाते हैं या बाद में अर्पण ज्यादा होते हैं? पहले कम होते हैं। पहले कम अर्पण होते हैं, बाद में ज्यादा, बाद में ज्यादा अर्पण होते हैं। अक के फूल बनते हैं लास्ट में। तो अक के फूल फिर किसको कहेंगे? है? कलयुग के अंत में जब समाज की हालत बहुत खराब हो जाती है, भारतीय समाज की भी और सारी दुनिया का समाज जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तो उस समय छोटी छोटी बच्चियों को भी गंदा करते रहते हैं। वो छोटी छोटी बच्चियां जो ईश्वर के कार्य में अर्पण होती हैं या माँ बाप अर्पण कर देते हैं, उसको क्या कहेंगे? अक का फूल। तो बरोबर अक के भी कांटे से क्या बन जाते हैं? फूल बन जाते हैं।